बहुत समय पहले द्वापर युग में मथुरा में कंस नामक एक क्रूर राजा रहता था। एक दिन उसने एक दिव्य संदेश सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसके दुष्ट शासन का अंत करेगा। डरकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया। एक अंधेरी और तूफानी रात में भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। चमत्कार हुए, कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और जंजीरें टूट गईं। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को धीरे से यमुना नदी के पार ले गए, जिसने उनके लिए रास्ता बनाया। वह सुरक्षित रूप से गोकुल पहुँचे और कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ दिया। मथुरा के क्रूर राजा कंस को यह भविष्यवाणी सुनकर भय हो गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। इसी डर से कंस ने देवकी के बच्चों को मरवा दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो ईश्वर की लीला से वे सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए, जहां नंद बाबा और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसने उन्हें मारने के लिए भयानक राक्षसों को भेजना आरंभ किया। सबसे पहले पूतना राक्षसी आई, जो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर कृष्ण को जहरीला दूध पिलाने लगी। किंतु बाल कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी खींच लिया और पूतना वहीं मारी गई। गोकुलवासी इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद कंस ने शक्तासुर को बैलगाड़ी के रूप में भेजा। बालकृष्ण ने खेल खेल में अपने पैर की हल्की सी ठोकर मारी और वह राक्षस नष्ट हो गया। फिर तृणावर्त नामक राक्षस भयंकर आंधी का रूप लेकर आया और कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति छीन ली और वह जमीन पर गिरकर मर गया। कुछ समय बाद बकासुर विशाल बगुले का रूप लेकर आया। उसने बालकृष्ण को निगलने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका मुंह फाड़कर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात अघासुर ने विशाल सांप का रूप धारण कर गुफा जैसा मुंह खोल दिया। कृष्ण अपने सखाओं के साथ उसके भीतर गए और भीतर जाकर अघासुर का भी अंत कर दिया, जिससे सभी बालक सुरक्षित बाहर आ गए। इन सभी घटनाओं से गोकुल वासियों को यह विश्वास हो गया कि बालकृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल गांव में नंद बाबा और माता यशोदा के घर बड़े प्रेम से हुआ। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम और बहन का नाम योगमाया था। श्री कृष्ण को वो प्यार से कान्हा बुलाते थे। कान्हा देखने में बहुत सुंदर थे। नीली काया, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान। माता यशोदा कान्हा से बहुत प्रेम करती थीं। वे उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, झूला झूलाती और लोरी सुनाकर सुलाती। नंद बाबा भी अपने लाला पर गर्व करते थे। पूरे गोकुल में कान्हा की चर्चा होती थी। कान्हा को खेलना बहुत पसंद था। वह सुबह होते ही अपने मित्रों बलराम, सुदामा और अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलने निकल जाते। कभी वे गायों के पीछे दौड़ते, कभी नदी किनारे कंचे खेलते और कभी पेड़ों पर चढ़ जाते। उनकी हंसी से पूरा गोकुल खुश हो उठता। लेकिन कान्हा की सबसे मशहूर शरारत थी माखन चोरी। उनको माखन बहुत प्रिय था। वह अपने मित्रों के साथ मिलकर ऊंचाई पर रखी मटकी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, फिर मटकी तोड़कर सबको माखन खिलाते। जब ग्वाले ने शिकायत लेकर माता यशोदा के पास जाती, तो यशोदा मैया कान्हा को डांटती। कान्हा मासूम चेहरा बनाकर कहते, मैया मैंने तो कुछ नहीं किया। उसकी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया की हंसी छूट जाती और उनका गुस्सा दूर हो जाता। कान्हा सिर्फ शरारती ही नहीं थे, बल्कि बहुत दयालु भी थे। वो अपने दोस्तों की मदद करते, दुखी को हंसाते और सबके साथ बराबरी से खेलते। उनके कारण गोकुल में हमेशा खुशी और प्रेम का माहौल रहता था। एक दिन यमुना में एक भयानक नाग आ गया, जिसका नाम था कालिया नाग। उसको कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसके विष से यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। जो भी उस पानी के पास जाता बीमार पड़ जाता। मछलियां मरने लगी और चारों ओर डर फैल गया। गांव के लोग बहुत दुखी थे। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। जब कृष्ण ने यमुना की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस समस्या को समाप्त करेंगे। एक दिन सभी को चौंकाते हुए कृष्ण यमुना में कूद पड़े। कालिया नाग गुस्से में आ गया और उसने कृष्ण को डसने की कोशिश की, लेकिन
कृष्ण मुस्कुराए और फुर्ती से कालिया के फनों पर चढ़ गए। फिर क्या था, कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति कम होती गई। उसका घमंड टूट गया और विष भी समाप्त होने लगा। कालिया की पत्नी डर गईं। कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा कर दीजिए, वे अपनी गलती समझ चुके हैं। करुणा में कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने कालिया को जीवन दान, लेकिन आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना छोड़कर समुद्र में चला जाए और फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। कालिया नाग वहां से चला गया। यमुना का पानी फिर से साफ और मीठा हो गया। मछलियां लौट आईं, बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे और पूरा वृंदावन आनंद से भर गया। सभी ने कृष्ण को धन्यवाद दिया। एक दिन गांव में इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही थी। गांव वाले सोचते थे कि अगर वे इंद्रदेव को प्रसन्न करेंगे तो खूब बारिश होगी और उनकी फसल अच्छी होगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। वे खुश होंगे तो हमें पानी मिलेगा। कृष्ण ने प्यार से समझाया, बाबा, हमें गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें घास, पानी और जीवन देती है। गांव वालों को कृष्ण की बात समझ में आ गई। उन्होंने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। इंद्रदेव यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए। उनके मन में अभिमान भर गया। उन्होंने सोचा, मेरी पूजा कैसे छोड़ी जा सकती है? गुस्से में आकर इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। घर, खेत और रास्ते सब डूबने लगे। लोग बहुत डर गए। तभी नन्हे कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कृष्ण ने सभी गांव वालों से कहा, डरो मत, सब लोग पर्वत के नीचे आ जाओ। ग्वाले, गायें, बच्चे और बुजुर्ग गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित खड़े हो गए। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपना अभिमान त्याग दिया। इस दिन से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। जब गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मधुर सुगंध फैली हुई थी, उसी समय मथुरा में पाप और अत्याचार का अंधकार छाया हुआ था। मामा कंस, जिसने आकाशवाणी के भय से अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा था, अब श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रच रहा था। उसने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए एक भव्य धनुष यज्ञ और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। नंद बाबा की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर चले। मार्ग में उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए अनेक दुष्टों का संहार किया। मथुरा के द्वार पर खड़े भयानक हाथी कुवल या पीड़ को देखकर लोग भयभीत हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस मदमस्त हाथी का वध कर दिया। यह दृश्य देखकर कंस के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। कुश्ती मंच पर कंस के बलशाली पहलवान चाणूर और मुष्टिक उतरे। बलराम ने मुष्टिक को और श्री कृष्ण ने चाणूर को पराजित कर धराशायी कर दिया। पूरा रंगमंच जयकारों से गूंज उठा, लेकिन कंस क्रोध से कांप उठा। जब उसने श्री कृष्ण को मरवाने का आदेश दिया, श्री कृष्ण मंच से कूदकर कंस के सिंहासन तक पहुंचे। श्री कृष्ण ने कंस को उसके पापों की याद दिलाई और उसी क्षण उसका वध कर दिया। मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण और बलराम कारागार पहुंचे और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बंधनों से मुक्त कराया। वर्षों बाद माता पिता को पाकर श्री कृष्ण की आंखों में करुणा और प्रेम छलक उठा। अंत में श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। मथुरा में धर्म की पुनः स्थापना हुई। श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम पहुंचे। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण ज्ञान के स्वरूप थे, फिर भी लोक कल्याण और गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने साधारण शिष्य की तरह आश्रम जीवन अपनाया। सांदीपनी मुनि का आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और अनुशासित था। चारों ओर वेद पाठ की गूंज, यज्ञ की अग्नि और तपस्वियों का सादा जीवन दिखाई देता था। गुरु ने कृष्ण और बलराम को अन्य शिष्यों के समान ही जीवन बिताने का निर्देश दिया। दोनों भाई विनम्रता पूर्वक गुरु सेवा करते, जल भरना, लकड़ी लाना, आश्रम की सफाई करना,
हर कार्य वे आनंद और श्रद्धा से करते थे। गुरु सांदीपनि मुनि ने उन्हें चारों वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, व्याकरण, ज्योतिष, राजनीति, संगीत, नृत्य, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। श्री कृष्ण और बलराम ने बहुत ही कम समय में 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी तीव्र बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता से गुरु और सहपाठी सभी चकित रहते थे। बलराम जी शारीरिक बल और शस्त्र विद्या में श्रेष्ठ थे, जबकि श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी, गहन ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। फिर भी दोनों में तनिक भी अहंकार नहीं था। वे सदा स्वयं को गुरु का आज्ञाकारी शिष्य ही मानते रहे। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि मुनि ने अपने मृत पुत्र को वापस लाने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्य सामर्थ्य से गुरु पुत्र को पुनः जीवित, गुरु भाव विभोर हो उठे और दोनों को आशीर्वाद दिया। कंस का अंत हो चुका था। कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध को अपने दामाद की मृत्यु का गहरा आक्रोश था। उसने प्रतिज्ञा की कि वह श्री कृष्ण से बदला लेकर रहेगा। इसी क्रोध में जरासंध ने लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार उसकी विशाल सेना, हाथी, घोड़े और शक्तिशाली योद्धा मथुरा की ओर बढ़ते, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम अपनी बुद्धि, पराक्रम और रणकौशल से उसे परास्त कर देते। फिर भी जरासंध की सेनाएं बार बार लौट आती। इससे यदुवंशियों के मन में भय बढ़ने लगा। श्री कृष्ण समझ गए कि केवल युद्ध से समाधान नहीं होगा, बल्कि यदुवंश की स्थायी सुरक्षा आवश्यक है। तभी श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक सुरक्षित नगरी बसाने का निश्चय किया। विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र के जल के भीतर से भूमि निकाली गई और वहां द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। यह स्वर्णिम नगरी ऊंचे प्रासादों, चौड़ी सड़कों और मजबूत दुर्गों से सजी थी। यदुवंशी सुरक्षित रूप से मथुरा से द्वारका चले गए और जरासंध की शक्ति व्यर्थ हो गई। इसी समय विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं से प्रभावित होकर उन्हें हृदय से अपना पति मान चुकी थी। उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, जिससे रुक्मिणी अत्यंत दुखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजकर सहायता की प्रार्थना की। रुक्मिणी के अनुरोध पर श्री कृष्ण विदर्भ पहुंचे। विवाह मंडप से रुक्मिणी का हरण कर वे उन्हें द्वारका ले आए। रुक्मी ने युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ। अंततः विधान से श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्योतिषपुर नामक राज्य में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी असुर शासन करता था। उसे वरदान था, जिसके कारण वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी बन गया। नरकासुर ने देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को अत्यधिक कष्ट दिया। उसके अत्याचारों की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने 100 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने कारागार में बंदी बना लिया। वे सभी राजकुमारियां अपमान, भय और पीड़ा का जीवन जीने को विवश थीं। राजकुमारियों की करुण पुकार जब देवताओं तक पहुंची, तब सभी ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश हेतु भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा के साथ नरकासुर से युद्ध करने प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। भयंकर युद्ध छिड़ा, जिसमें नरकासुर ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया, परंतु अंततः भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम के आगे वह टिक न सका। माता सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ और धरती को उसके आतंक से मुक्ति मिली। नरकासुर के वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसके कारागार के द्वार खोले और 100 बंदी राजकुमारियों को मुक्त कराया। सभी राजकुमारियां समाज में अपमान और असुरक्षा के भय से चिंतित थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने करुणा और धर्म का परिचय देते हुए सभी राजकुमारियों को सम्मान पूर्वक अपनी पत्नियां स्वीकार किया, जिससे उनका मान, सम्मान और जीवन सुरक्षित हो सके। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार की सबसे पवित्र, निस्वार्थ मित्रताओं में गिनी जाती है। दोनों ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। समय बीतने के साथ श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, जबकि सुदामा निर्धनता और अभाव का जीवन जीने लगे। उनके घर में खाने को अन्न तक नहीं था।
फिर भी उनके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारका जाकर अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने का आग्रह किया। वह जानती थीं कृष्ण दयालु हैं और अपने मित्र को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। संकोचवश सुदामा ने कुछ चावल लेकर द्वारका की यात्रा की। जब वे राजमहल पहुँचे तो पहरेदार उनकी फटी धोती देखकर चकित रह गए, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा लज्जित होकर अपने लाए हुए चावल छिपाने लगे, पर श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनसे वह भेंट ले ली और आनंद से ग्रहण की। सुदामा कुछ मांगना चाहते थे, पर उनके संस्कार और संकोच ने उन्हें रोक लिया। बिना कुछ कहे ही सुदामा वापस लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी है। उनकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी और घर में समृद्धि का वास था। सुदामा यह समझ गए कि सच्ची मित्रता में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं अपने भक्त की आवश्यकता समझ लेते हैं। हस्तिनापुर की राजसभा उस दिन केवल एक सभा नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध भूमि बन चुकी थी। पांडव जुए में पराजित हो चुके थे और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। अपमान, क्रोध और पीड़ा से द्रौपदी का हृदय कांप रहा था। सभा में उपस्थित कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। युधिष्ठिर धर्म संकट में थे, अर्जुन की मुट्ठियां बंधी थीं, भीम का क्रोध ज्वाला बन चुका था, परंतु सभी मर्यादा और परिस्थितियों में बंधे थे। उस समय द्रौपदी समझ गई कि मनुष्य का सहारा सीमित होता है। उसने अपने केश संभाले, आंखें मूंदी और अपने सखा श्री कृष्ण को स्मरण किया। उसने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे मेरे सखा कृष्ण, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी की पुकार शब्दों में नहीं थी, वह उसकी आत्मा की वेदना थी। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने संकल्प लिया, जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ कृष्ण का चक्र अवश्य चलेगा। क्षण मात्र में उनकी कृपा प्रकट हुई। दुशासन का अहंकार टूटने लगा। जितना वह चीर खींचता गया, वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। उसकी शक्ति समाप्त हुई, पर द्रौपदी की मर्यादा अक्षुण्ण रही। सभा में सन्नाटा छा गया। अधर्म स्वयं अपने भार से दब गया। यह घटना पांडवों के लिए केवल रक्षा नहीं थी, यह एक संदेश थी कि श्री कृष्ण केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा में भी उनके साथ हैं। बाद में यही अन्याय कुरुक्षेत्र का कारण बना और श्री कृष्ण ने स्वयं सारथी बनकर धर्म युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। द्रौपदी की लाज की रक्षा कर श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जब सत्य अकेला पड़ जाए, तब ईश्वर स्वयं उसका पक्ष लेते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर युद्ध टालने का अंतिम प्रयास किया। श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि शांति स्थापित करना था। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि अन्याय और अहंकार का अंत विनाश होता है। उन्होंने धृतराष्ट्र से लेकर भीष्म, द्रोण और कर्ण तक सभी को समझाया कि अन्याय से प्राप्त राज्य टिकाऊ नहीं होता, और पांडवों के लिए केवल 5 गांवों की मांग रखी ताकि रक्तपात टल सके। किंतु दुर्योधन ने अहंकारवश यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं देगा, और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया। किंतु भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत निश्चिंत है। युद्ध आरंभ हुआ तो श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही स्वजनों को सामने देखकर शस्त्र डाल दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म और धर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और कर्म फल की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन ही सच्चा योग है। यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर हुआ। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म के लिए किया गया निष्काम कर्म पाप नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने सारथी बनकर केवल रथ नहीं हाँका, बल्कि अर्जुन की बुद्धि और आत्मा को भी दिशा दी। उनके मार्गदर्शन से अर्जुन ने कर्तव्य का पालन किया और अंततः धर्म की विजय हुई। इस प्रकार
श्री कृष्ण शांति के संदेशवाहक भी बने और धर्म युद्ध के प्रेरक भी। यही उनकी दिव्य लीला और महाभारत का सार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में अनेक शंकाएं थीं। अपने ही स्वजनों और गुरुओं के विरुद्ध शस्त्र उठाने का विचार उसे विचलित कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि समाहित थी। देवता, शिव, काल, अग्नि, सूर्य और असंख्य लोक। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा काल के मुख में समा रहे हैं। इस दर्शन से अर्जुन को यह बोध हुआ कि युद्ध केवल मानव इच्छा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए ईश्वरीय योजना है। यही विराटता दुर्योधन के अहंकार को भी चुनौती देती थी। दुर्योधन जो स्वयं को सर्वशक्तिमान समझता था, यह विराट रूप उसे यह आभास कराता है कि अधर्म चाहे जितना भी बलवान प्रतीत हो, अंततः वह धर्म के सामने टिक नहीं सकता। महायुद्ध समाप्त होने के बाद क्रोध से अंधे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसका लक्ष्य था पांडव वंश का अंत। यह अस्त्र उत्तरा के गर्भ में स्थित अजन्मे शिशु की ओर बढ़ा। भयभीत उत्तरा ने श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रवेश कर ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि से शिशु की रक्षा की। वही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाया। इन दोनों घटनाओं से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण न केवल युद्ध के मार्गदर्शक थे, बल्कि पीढ़ियों तक धर्म की रक्षा करने वाले करुणामय संरक्षक भी थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्वारका नगरी शांति, समृद्धि और वैभव का प्रतीक बन गई थी। श्री कृष्ण के नेतृत्व में यदुवंश अपराजेय था। उनके शौर्य, ऐश्वर्य और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। किंतु यदुवंशी अपने पराक्रम पर अत्यधिक गर्व करने लगे। धीरे धीरे उनके आचरण में उद्दंडता आ गई और वे ऋषि, मुनियों तथा ब्राह्मणों का उपहास करने लगे। एक दिन दुर्वासा, नारद, विश्वामित्र सहित अनेक महर्षि द्वारका पधारे। यदुवंश के कुछ युवाओं ने क्रीड़ा और अहंकारवश एक घोर अपराध किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश धारण कराकर ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया और उपहास पूर्वक पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस अपमान और असभ्यता से ऋषिगण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शाप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण ने इसे काल की इच्छा मानकर स्वीकार किया और यदुवंश को सावधान रहने का संकेत दिया। समय आने पर सांब से वास्तव में एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। भयभीत यदुवंशियों ने मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में प्रवाहित कर दिया। किंतु उस मूसल के सूक्ष्म कण समुद्र तट पर उगकर नुकीली और कठोर घास में परिवर्तित हो गए। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्र हुए। मदिरापान और पुराने वैर ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया। आपसी विवाद बढ़ते बढ़ते हिंसा में बदल गए। वही घास उनके हाथों में अस्त्र बन गई और यदुवंशी एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और पूरा यदुवंश अपने ही हाथों समाप्त हो गया। इस प्रकार जिस वंश की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते थे, उसका अंत बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अहंकार, अधर्म और समय के विधान से हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में खो दिया था, जब युद्ध भूमि पहुंची और अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उसने श्री कृष्ण को देखा और कांपते स्वर में कहा, हे केशव, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव कुल भी नष्ट होगा। यह शाप एक माँ के टूटे हृदय से निकली पीड़ा थी, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माता, यह होना ही है। समय अपने मार्ग पर चल चुका है। कुछ वर्षों बाद ऋषियों के शाप और मदिरा के अहंकार में डूबे यादवों के कारण द्वारका में एक दिन वही हुआ जो नियति में लिखा था। पूरा यादव कुल स्वयं अपने ही हाथों नष्ट हो गया। द्वारका की समृद्धि राख में बदल गई। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। वहीं एक व्याध शिकारी जरा ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही जरा को अपनी भूल का आभास हुआ और वह रोता हुआ श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया और कहा, जरा, तुम केवल निमित्त हो, यह भी मेरी ही लीला है। इसी के साथ श्री कृष्ण ने अपनी मानव देह का त्याग किया और वैकुंठ लौट गए। उनके देह त्याग के साथ ही कलयुग का प्रारंभ हुआ।
एक ऐसा युग जहां धर्म क्षीण होगा, अधर्म बढ़ेगा, सत्य कमजोर पड़ेगा और मानव लोभ, क्रोध व अहंकार में डूब जाएगा। परंतु पुराणों में भविष्यवाणी की गई कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अन्याय असहनीय हो जाएगा, तब स्वयं भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे। वे श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार गांधारी का श्राप केवल यादव कुल और श्री कृष्ण के अंत की कथा नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि हर अंधकार के बाद एक नया प्रकाश अवश्य आता है और वही प्रकाश कल की अवतार के रूप में भविष्य में प्रकट होगा।